क्या भारत और पाकिस्तान में राउंड 2 होगा और क्यों पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री जा रहे हैं चाइना, वहीं चाइना आ रहा है नजदीक। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान संघर्ष में चीन की भूमिका को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के एक रक्षा समूह ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को एयर डिफेंस और सैटेलाइट सहायता प्रदान की थी। इससे ये भी पता चलता है कि चीन पहले बताए गए संघर्ष से कहीं अधिक प्रत्यक्ष रूप से शामिल था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में जिस तरीके से ठिकानों पर हमले किए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर जॉइंट वारफेयर स्टडीज के महानिदेशक अशोक कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा कि चीन ने पाकिस्तान को अपने रडार और एयर डिफेंस सिस्टमों को पुनर्गठित करने में मदद की ताकि भारत द्वारा सैनिकों और हथियारों की तैनाती का अधिक प्रभावी ढंग से पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि चीन ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले और दोनों देशों के बीच शत्रुता के शुरुआत के बीच 15 दिनों के अंतराल के दौरान भारत पर अपने उपग्रह कवरेज को समायोजित करने में पाकिस्तान की मदद की। कुमार ने नई दिल्ली में समूह के मुख्यालय में कहा कि इससे उन्हें अपने एयर डिफेंस रडार को फिर से तैनात करने में मदद मिली ताकि हवाई मार्ग से हम जो भी कार्रवाई करते हैं उन्हें पता हो। हालांकि भारत की तरफ से चीन की भागीदारी के बारे में सार्वजनिक वितरित जानकारी नहीं दी गई। हालांकि पाकिस्तान ने खुलेआम कहा कि उसने भारत के खिलाफ चीन से मिले हथियारों का इस्तेमाल किया है। कुमार ने कहा कि यह संकेत देता है कि भारत के खिलाफ संघर्ष में चीन की भागीदारी और भी आगे बढ़ गई है। इसमें पाकिस्तान को लॉजिस्टिक और खुफिया सहायता प्रदान करना शामिल है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के खिलाफ संघर्ष में चीनी लड़ाकू विमान J-10C और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया। भारतीय सशस्त्र बलों ने भी चीन के PL-15 मिसाइल के टुकड़ों को दिखलाया। चीन ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान की संप्रभुता के समर्थन की बात कही थी। और आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया संघर्ष को लेकर भारतीय सैनिकों की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इस वीडियो को देखने पर एक दिलचस्प खुलासा हुआ। खुलासा ये हुआ कि भारत में मैक्सिमम डैमेज करने के लिए शाहीन सीरीज की मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था। उससे भी दिलचस्प बात यह है कि भारत ने इस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, अगर भारत ने शाहीन मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया तो उसका मलबा भारत ने क्यों नहीं दिखाया। तो इसके पीछे भारत की दिलचस्प ताकत की कहानी है। इंडियन आर्मी की तरफ से जारी एक आधिकारिक वीडियो से पता चलता है कि पाकिस्तान ने शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल के साथ चीनी A-100 फतह 1-2 MLRS हथियारों का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने स्मर्च MLRS इस्तेमाल किए। इसके साथ ही पाकिस्तान की शाहीन और अन्य मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए भारत ने S-400 के साथ एक स्वदेशी आकाश डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। भारतीय सेना की तरफ से जारी आधिकारिक वीडियो का एनालिसिस करने पर पता चलता है कि पाकिस्तान ने संघर्ष के दौरान भारत के खिलाफ कई विनाशक हथियारों का टारगेट किया और उसने भारत की राजधानी दिल्ली में किसी टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल किया था। शाहीन मिसाइल पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है, जिसे भारत के डीप एसेट्स को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल किया उसमें वॉरहेड न्यूक्लियर नहीं था बल्कि पारंपरिक वॉरफेयर था। A-100 MLRS एक चीनी 300 mm MLRS है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। फतह 1 फतह 2 ये पाकिस्तान की खुद की बनाई हुई मिसाइल है। खासकर शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल होना एक नए ट्रेंड को दिखलाता है, क्योंकि ये पहली बार है जब भारत के खिलाफ एक न्यूक्लियर कैपेबल प्लेटफॉर्म का सक्रिय इस्तेमाल किया गया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की शाहीन और फतह मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल करने का मतलब है कि वो भारत को साइकोलॉजिकल संदेश देने की कोशिश कर रहा था कि वो न्यूक्लियर हमले का सिग्नल दे रहा है। यानी संघर्ष के बाद अगर आपने भारत के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के मुंह से बार बार न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग शब्द को सुना तो ये शब्द शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल के कनेक्ट में है। शाहीन सीरीज में अलग अलग क्षमताओं वाले बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसका रेंज है 750 किलोमीटर से शुरू होता है। इसका पेलोड 1000 kg तक जाता है। इसकी रफ्तार 8 मैक की है। और ये जो वीडियो है इस वीडियो को देख सकते हैं। लिहाजा अब सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने शाहीन सीरीज की मिसाइलों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो मलबे कहाँ हैं। दरअसल बैलिस्टिक मिसाइल 3 चरणों में अपने टारगेट को हिट करती है। पहले स्टेज में लॉन्च किए जाने के बाद ये मिसाइल खुद को पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकल जाती है, जिसे बूस्ट फेज कहा जाता है। पृथ्वी के वातावरण से बाहर निकलने के बाद ये मिसाइलें सबसे पहले खुद को टारगेट के ऊपर पहुंचाती हैं, यानी पृथ्वी के वातावरण के बाहर पहुंचकर टारगेट पर निशाना लगाती हैं, जैसे मिड कोर्स कहा जाता है, जहां इन्हें टारगेट पर नेविगेट किया जाता है। इसके
बाद तीसरा स्टेज शुरू होता है, जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल कर ये मिसाइलें टारगेट को हिट करने के लिए वापस पृथ्वी पर लौटती है, जिसे टर्मिनल फेज कहा जाता है। इस दौरान मिसाइलों की स्पीड मैक्सिमम क्षमता तक पहुंच जाती है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल नूर खान एयरबेस से किया था और भारत की बैलिस्टिक शील्ड ने इसे इंटरसेप्ट किया। भारत ने ऐसा पहली बार किया, इसलिए भारत की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता की मजबूती का पता चलता है। यानी जब शाहीन मिसाइल पृथ्वी के वातावरण से बाहर रही होगी, उसी वक्त इसे इंटरसेप्ट कर लिया गया होगा। ऐसी संभावना है, लेकिन हम पुख्ता तौर पर इसे नहीं कह सकते हैं। फेज 1 में अगर इंटरसेप्ट किया गया होगा तो एयर फिक्शन की वजह से शाहीन मिसाइलों का मलबा पृथ्वी में पहुंचने से पहले ही पूरी तरीके से जल गई होगी, इसलिए इसका मलबा नहीं दिखाई दिया। वहीं अगर आप फिर से सारी घटनाओं को नए सिरे से सोचेंगे तो आखिर भारत ने नूर खान एयरबेस पे ही इतनी तबाही क्यों फैलाई? नूर खान एयरबेस की तस्वीरों को एक बार फिर से शाहीन मिसाइल को बैकग्राउंड में देखने से अंदाजा लगता है कि भारत ने असल में शाहीन मिसाइल को लॉन्च करने वाले सिस्टम को ही तबाह कर दिया। अगर फेज 2 में इंटरसेप्ट किया गया तो मलबा पृथ्वी के बाहर के वातावरण में फैल गई होगी। हालांकि इसका अभी तक पता नहीं चला है और इसकी खास जानकारियां नहीं दी गई हैं। लेकिन ऐसा मानिए कि भारत के लिए ये बहुत ही गौरव की बात है कि ये सारा कुछ हो रहा है। पर सबसे बड़ी चीज है कि इसने हिला दिया है चाइना को, और चाइना अब बहुत एग्रेसिव तौर पर आगे बढ़ रहा है। और कमाल की बात यह है कि भारत की शक्तियों से इस वक्त अमेरिका भी परेशान दिख रहा है। ऐसे में रूस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावारोव, इन्होंने कहा कि चाइना और भारत को आपस में लड़वाना चाह रहा है वेस्ट, पर ऐसा लगता है जैसे चाइना खुद भी लड़ने को उतारू है। चाइना बहुत तेजी से एक्टिव हो रहा है और भारत न जितना भी बचने की कोशिश कर ले कि आज नहीं कल नहीं, चाइना की जो प्रवृत्ति है, चाइना की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है जो लगता नहीं है कि पीछे हटने वाली या रुकने वाली है। चाइना की प्रवृत्ति ऐसी है जैसे कि वो यहाँ पर युद्ध को लड़ सकते हैं, भारत के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर काफी बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। वैसे चाइना और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की भी भागीदारी हो रही है, इसलिए भारत को और भी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अभी उप प्रधानमंत्री थार ने एक बड़ा बयान दिया था और इस बयान में कहा था कि भारत अमेरिका नहीं है और हम अफगानिस्तान नहीं है। तो यहाँ पर चीजें ऐसी लगती है कि नई कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, जिस वीडियो को रिलीज किया है भारतीय आर्मी ने। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। धन्यवाद। और ये भी कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ओवर नहीं हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।